नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज दिनांक 16 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2025 का संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। आमतौर पर विद्यार्थी जिसे कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है, राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 की होनी है। वह होनी है 16 फरवरी 2025 को। इसके अलावा दोस्तों, आप अन्य परीक्षाओं के बारे में भी यहां पर देख सकते हैं, जैसे सहायक संचालक उद्यान मार्च 2025, सहायक संचालक संस्कृति अप्रैल 2025, सहायक प्राध्यापक परीक्षा वर्ष 2024 फेज 1 जो कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है, 15 विषयों के साथ मई 2025 में होनी है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। जो विद्यार्थी अभी वर्ष 2024 में जो सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, उसमें जो रिटर्न एग्जाम हुआ था उसमें अपनी जगह नहीं बना पाए, उनके लिए फिर से वर्ष 2025 मई 2025 में फिर से मौका मिलेगा। फेज 1 प्रथम चरण 25 विषयों के साथ होगा, जिनका आप यहां पर नाम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रीलिम्स एग्जाम आपका 16 फरवरी 2025 को होना है, उसकी मुख्य परीक्षा जून के पहले सप्ताह में होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 जो कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है, यह भी दोस्तों जून के तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित है। दोस्तों, याद रखना है, जितने भी तिथियां या माह हमने देखे हैं एग्जाम के, ये सभी संभावित हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है। एमपीपीएससी ने एक कैलेंडर जारी किया है और वह प्रयास करेगा कि इस कैलेंडर के आधार पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, लेकिन किसी भी कारणवश यदि परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाती, इसलिए इसको हम कहते हैं संभावित परीक्षा कार्यक्रम। ठीक। फिर दोस्तों, सहायक यंत्री असिस्टेंट इंजीनियर विद्युत यांत्रिकी, इनका पेपर दोस्तों जुलाई 2025 में संभावित है। पुरालेख अधिकारी संस्कृति विभाग की परीक्षा 2024, मुद्रा शास्त्री संस्कृति विभाग, पुरालेख वेत्ता संस्कृति विभाग और पुरातत्वीय अधिकारी संस्कृति विभाग, इनकी परीक्षा जुलाई 2025 में संभावित है। फिर सहायक संचालक मत्स्य उद्योग अगस्त 25, सहायक अनुसंधान अधिकारी जनजातीय कार्य विभाग सितंबर 25। इसके अलावा दोस्तों, सहायक प्राध्यापक परीक्षा वर्ष 2024 द्वितीय चरण 12 विषयों के साथ अक्टूबर 2025 में निर्धारित किया गया है। संभावित तिथि है या माह है परीक्षा आयोजित करवाने का, जिसमें परिवर्तन संभव है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो विषय दोस्तों आप यहां पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सहायक नियंत्रक नाप तौल विभाग दोस्तों अक्टूबर 2025 में संभावित, यहां पर आपके लिए माह बताया गया है कब यह एग्जाम हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में पूर्णतः परिवर्तन किया जा सकता है। यहां पर आप टीप के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं कि उपयुक्त परीक्षा कार्यक्रम जो एमपीपीएससी ने जारी किया है पूर्णतः संभावित है, परिस्थितिवश इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। दोस्तों, साक्षात्कार कार्यक्रम पृथक से घोषित किया जाएगा। जो भी एग्जाम है जिनमें इंटरव्यू होता है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के बाद जो साक्षात्कार का टाइम टेबल होगा वह अलग से घोषित किया जाएगा, अलग से प्रकाशित किया जाएगा एमपीपीएससी की साइट पर। फिर दोस्तों, न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम परिवर्तनीय रहेगा। तो जो भी न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं, तो जो माननीय न्यायालय जो भी आदेश करते हैं उनके परिपालन में या उनके परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। और दोस्तों, विस्तृत परीक्षा योजना या जो पाठ्यक्रम है वह पृथक से जारी किया जाएगा और आप इन सभी एग्जाम में जो पाठ्यक्रम है उसको इन एग्जाम के जो पहले पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए थे उनके आधार पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को उस दिशा में गति दे सकते हैं। जैसे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी विषय लिखे हुए जो वर्ष 2024 में अभी आयोजित हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, उस सिलेबस को आधार मानकर
आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और ऐसा दोस्तों हर एक एग्जाम में आप कर सकते हैं, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी होगा, विस्तृत पाठ्यक्रम आपके सामने आएगा, तो उसकी चर्चा फिर अलग से कर ली जाएगी। बस इस बात को ध्यान रखना है, लगातार मेहनत करना है दोस्तों, आगे बढ़ते रहना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।